बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये इस चैप्टर 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और 10th की बुक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से इसको आपने सही तौर से समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ टू कन्वर्जिंग लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस, एंड इज़ यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वर्जिंग लेंसेज यूज़ किए जाते हैं। एक को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं और दूसरे को आई पीस कहते हैं। जहाँ पर आई पीस लगा होता है और जो ऑब्जेक्टिव है वो जहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी मदद से क्या किया जाता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। बाकी इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कौन से पार्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे साइड पे इसको लेबल किया गया है, वो आप देख सकते हैं। फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ फीचर्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। सबसे पहला क्या है, इट गिव्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन देन अ सिंगल लेंस। ये एक सिंगल लेंस से काफ़ी ज़्यादा मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि सिंगल लेंस के मुकाबले में काफ़ी बड़ा करके दिखाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। The objective lens has a short focal length f not less than 1 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ किया जाता है, इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो 1 सेंटीमीटर से कम होगी। एंड द आई पीस हैज़ ए फोकल लेंथ एफ नॉट ऑफ ए फ्यू सेंटीमीटर। जो आई पीस यूज़ किया जाएगा इसकी जो फोकल लेंथ है वो कुछ सेंटीमीटर तक होगी। तमाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स ये तीनों फीचर्स फुलफिल कर रहे होते हैं, उनमें ये तीनों फीचर्स मौजूद होते हैं। अब हम प्रॉपर इसकी मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैग्निफिकेशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द रे डायग्राम। रे डायग्राम की मदद से हम इसकी मैग्निफिकेशन देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस। जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करता है, स्मॉल इमेज I1 फॉर्म करेगा कहाँ पे, इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ द आई पीस। आई पीस के फोकल पॉइंट के अंदर। तो हम ये रे डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है और ये मौजूद है, आई पीस मौजूद है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल पॉइंट गिवन है और ये आई पीस के फोकल पॉइंट गिवन है। ऑब्जेक्टिव लेंस से लेकर आई पीस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो L है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एफ नॉट है, आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई है। तो क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा इमेज I1 इनसाइड द फोकल पॉइंट। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट OP मौजूद है। तो यहाँ से रेज इस लेंस में से पास होती हुई क्या करती हैं, इस पॉइंट पर आकर मिलती हैं। आगे फर्दर इनको मूव करके इस लेंस में से भी डेविएट किया गया है। तो जहाँ तक क्या है कि वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी, इस लेंस में से गुजरने के बाद फोकल पॉइंट से होकर आगे मूव कर जाती है, और वो रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो डेविएट हुए बगैर स्ट्रेट सीधा सामने चली जाती है। फिर इस लेंस में से जब पास होती हैं तो वो आगे फर्दर रिफ्रैक्ट कर जाती हैं। तो जिस पॉइंट पर आकर ये मिलती हैं वहाँ पर हमारे पास इमेज फॉर्म होगा I1, और इस इमेज का नाम क्या है, QR। अब देखें क्या कहा गया था कि ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज I1। जो ऑब्जेक्ट है इमेज फॉर्म करेगा I1 कहाँ पे, इनसाइड द फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस। आई पीस का फोकल पॉइंट ये है। तो इनसाइड का मतलब ये है इस फोकल पॉइंट से राइट साइड की तरफ ही वो इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट, this image acts as an object for the eyepiece, and the final larger image I2 is formed outside the focal points of the objective। अब ये जो लेंस है आई पीस, ये इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है तो इसका इमेज इस लेंस की मदद से किसी और जगह पे फॉर्म होगा। तो वो हम रे डायग्राम की मदद से देखते हैं कि अब ये देखें कि ऐसे डायग्राम फॉर्म होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट से, इसको अब हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं इस लेंस की मदद से। इस लेंस से हम इसकी रेज पास करवाना चाहते हैं। तो वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती हुई गई है
वो लेंस में से पास होने के बाद ऐसे लगता है कि कहाँ से आ रही हो, फोकल पॉइंट की तरफ मूव कर जाती है। तो आप देखें ये बैक जहाँ से इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो चेंज नहीं होती, वो पाथ अपना चेंज नहीं करती है, इसको भी एक्सटेंड किया तो वो यहाँ पर आकर मिलती है। आप चाहें तो यही दो रेस बना लें, बेशक ये दो ड्रॉ ना करें, लेकिन ये जिस तरफ एक्सटेंड हुई थी इनको भी अगर हम बैक की तरफ एक्सटेंड करें, ये जिस तरफ रिफ्रैक्ट हुई थी हम बैक की तरफ एक्सटेंड करें तो ये भी उसी पॉइंट पर आकर मिलती हैं। तो ये जिस पॉइंट पर आकर मिलती हैं वहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होगा I2 और ये फाइनल इमेज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, जो फाइनल इमेज होगा। क्या था कि एक ऑब्जेक्ट OP यहाँ पर मौजूद था, ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से जो इसका इमेज फॉर्म हुआ वो I1 इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म हुआ इसका। इस इमेज को एज ए ऑब्जेक्ट कंसिडर किया और इसकी रेज जब इस लेंस में से पास हुई तो वो यहाँ पर हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो यहाँ पर फाइनल इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज वर्चुअल इमेज होगा। अच्छा, अब यहाँ से हम इनको देखेंगे इस इमेज को, और हमारी आई से लेकर इस इमेज तक का डिस्टेंस D होगा। अब हम इसकी मैग्नीफिकेशन देखते हैं। जब वही डायग्राम यहाँ पर मौजूद है, द मैग्नीफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय m इक्वल टू L ओवर F0 इंटू 1 प्लस D ओवर FE। m मैग्नीफिकेशन, L क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको L लिखा है। F0 क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, 1 प्लस D, आई से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस उसको D से लिखा है वो है, और FE आई पीस की फोकल लेंथ है। तो ये फार्मूला है किसके लिए, मैग्नीफिकेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन के लिए। m इक्वल टू L ओवर F0 इंटू 1 प्लस D ओवर FE। When L is the length of a compound microscope which is equal to the distance between objective and eyepiece, D is distance of final image from eye, F0 and FE are the focal lengths of the objective and the eyepiece respectively। तो ये आप डायग्राम में ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं जो आपको भी समझा भी दी थी। यूजेस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ कहाँ पे की जाती है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। बैक्टीरिया और बाकी जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ की जाती है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च इन सेवरल फील्ड्स ऑफ साइंसेज लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो ये रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में भी यूज़ की जाती है, जो साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज हैं वहाँ पर यूज़ की जाती है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो रे डायग्राम है यहाँ पर आपको दोबारा सारी कंप्लीट दिखाई गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं प्रॉपर, ये बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। तो यहाँ तक ये हमारा आज का लेक्चर था। आगे मज़ीद लेक्चर्स के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।